मन लगाकर सुनिए। कहा जाता है मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और एक प्राचीन वचन है, 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है अपने मन पर विजय पाना। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली सवाल ये नहीं है कि मन क्या है, बल्कि ये है कि हम मन के साथ जी कैसे रहे हैं। क्योंकि मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें आदेश नहीं देता, वो बस सुझाव देता है। सुबह उठते ही धीरे से कहता है, थोड़ा और सो जा, और तुम मान लेते हो। दिन में कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, और तुम फिर मान लेते हो। रात को कहता है, आज भी कुछ खास नहीं किया, और तुम चुप हो जाते हो। यहीं से शुरू होती है मन की जीत और तुम्हारी हार। एक पुरानी सीख है, मन से लड़कर उसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि जो उससे लड़ता है वो उसी के जाल में फंस जाता है। मन को हराने का तरीका अलग है, उसे हराना नहीं, उसे समझना है। कहा जाता है, मन एक बंदर की तरह है, अगर तुम उसे पकड़ने जाओगे वो और उछलेगा, लेकिन अगर तुम शांत बैठकर उसे देखोगे तो धीरे धीरे वो खुद शांत हो जाएगा। अब जरा गौर करो, कितनी बार ऐसा होता है, तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन मन कहता है अभी नहीं, और तुम मान जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम अपने मन के मालिक से उसके गुलाम बन जाते हो। और यहीं से बिना शोर किए, बिना किसी बड़ी घोषणा के, एक कहानी धीरे धीरे सांस लेने लगती है। शुरुआत किसी बड़े मोड़ से नहीं होती, बस एक साधारण सुबह से, जहां अलार्म बजता है, आंख खुलती है, लेकिन उठने से पहले हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है। स्क्रीन जलती है, उंगलियां चलती हैं, और कुछ मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी की नई कार, किसी की नई नौकरी, किसी की परफेक्ट मुस्कान, और इन्हीं सब के बीच बिना आवाज के एक छोटा सा विचार जन्म लेता है, मैं पीछे क्यों हूं? यह विचार छोटा होता है, लेकिन मन उसे छोटा रहने नहीं देता। वो उसे पकड़ लेता है, घुमाता है, बढ़ाता है, और धीरे धीरे वही एक विचार नजर बन जाता है। अब हर चीज उसी नजर से दिखने लगती है। किसी की तारीफ तो थोड़ी खुशी, लेकिन अंदर से एक हल्की चुभन। किसी का नजरअंदाज करना तो सीधा असर दिल पर। और फिर एक दिन जब बाहर सब सामान्य होता है, तब भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। चेहरे पर थकान, आंखों में सवाल, और जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो जवाब आता है, पता नहीं, सब ठीक है, फिर भी अजीब लग रहा है। यहीं एक शांत आवाज पास बैठती है। वो कोई शोर नहीं करती, बस धीरे से कहती है, क्योंकि तू बाहर सब ढूंढ रहा है, और जो सबसे जरूरी है उसे नजरअंदाज कर रहा है। क्या? तेरा मन। और फिर वही बात जो साधारण लगती है लेकिन गहरी होती है। अगर मन तेरा दोस्त बन गया तो तू कहीं भी खुश रह सकता है, और अगर वही दुश्मन बन गया तो पूरी दुनिया भी तुझे सुकून नहीं दे पाएगी। उस पल शायद समझ नहीं आता, लेकिन एक बीज चुपचाप अंदर गिर जाता है। दिन बीतते हैं, आदतें वही रहती हैं, सोच वही रहती है, लेकिन कहीं गहराई में एक हल्की सी जागरूकता जन्म ले चुकी होती है। और फिर एक रात, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन अंदर शोर। विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तू कुछ नहीं कर पाएगा, सब तुझसे आगे निकल गए। तेरे पास क्या है? दिल तेज धड़कता है, और पहली बार भागने के बजाय एक सवाल उठता है, क्या ये सच है, या मेरा मन मुझे ये दिखा रहा है? यही वो क्षण होता है जहां से बदलाव शुरू होता है।
अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन इस बार एक छोटा सा निर्णय बदल जाता है। फोन उठाने के बजाय कोई चुपचाप बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और पहली बार अपने मन को देखने की कोशिश करता है। शुरुआत आसान नहीं होती। मन और तेज भागता है। ये क्या कर रहा है? उठ, टाइम खराब मत कर, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार वो भागता नहीं, बस देखता है। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे विचार आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आसमान में बादल, कोई बादल रुकता नहीं, बस गुजरता है। और उसी बीच एक गहरी समझ बिना शब्दों के उभरती है। मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इन्हें देखने वाला हूं। यहीं से एक दूरी बननी शुरू होती है, मन और खुद के बीच। और उसी दूरी में एक हल्की सी शांति जगह बनाने लगती है। दिन हफ्तों में बदलते हैं। अब गुस्सा आता है तो उसे दबाया नहीं जाता, बस देखा जाता है। गुस्सा आ रहा है। डर आता है तो उससे भागा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। ये डर है, ये भी चला जाएगा। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एक दिन कोई सामने कुछ कहता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पहले जैसा असर नहीं होता, बस एक ख्याल आता है। ये शब्द हैं, जब तक मैं इन्हें स्वीकार न करूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसी क्षण एक पुरानी सीख जैसे अंदर से उभरती है। अगर कोई तुम्हें कुछ दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उसी के पास रह जाता है। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब समझ आ चुका है, दुनिया हमें उतना ही प्रभावित करती है जितनी हम उसे इजाजत देते हैं। अब बदलाव साफ है, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। अब मन पहले जैसा हुक्म नहीं चलाता। वो आता है, दिखाई देता है और चला जाता है। और जो मन को देख लेता है, वो उसके पार जाना शुरू कर देता है। समय बीतता है, लोग वही हैं, हालात वही हैं, लेकिन नजर बदल चुकी है। अब तुलना कम है, शांति ज्यादा। अब सवाल कम है, समझ ज्यादा। कोई पूछता है, तू इतना बदल कैसे गया? और जवाब आता है, मैं बदला नहीं, बस मैंने अपने मन को समझना शुरू किया। पहले मैं हर विचार को सच मान लेता था, अब मैं बस उन्हें आते जाते देखता हूं। और अंत में बस एक सच्चाई बचती है, मन चंचल है, पर असंभव नहीं। जिसने उसे समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा मन हो सकता है, और सबसे बड़ा मित्र भी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम उसे बिना सोचे मानते हो या जागरूक होकर उसे देखते हो। और जिस दिन तुमने सच में देखना सीख लिया, बिना भागे, बिना दबाए, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होगा, जहां शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बसेगी।